हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग क्लास 9th एनसीईआरटी ज्योग्राफी फर्स्ट चैप्टर इंडिया साइज एंड लोकेशन ये चैप्टर पढ़ेंगे। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये मैप है इंडिया का। ओके, तो इस इंडिया के बारे में ही पढ़ेंगे। इसका साइज क्या है, लोकेशन क्या है, ये पढ़ेंगे हम। देखिए, इस चैप्टर में हमारा टॉपिक क्या क्या होगा। इंडियाज लोकेशन मतलब इंडिया का लोकेशन क्या है। इट्स साइज, इसका साइज क्या है। इंडिया एंड द वर्ल्ड, इंडिया और वर्ल्ड। ठीक है, मतलब वर्ल्ड का, इंडिया का जो एरिया है वर्ल्ड का कितना परसेंट है। ठीक है, क्या रिलेशन है। इट्स नेबर, इसका जो मतलब आस पड़ोस में रहने वाला कौन सा देश है, कौन कौन देश है। इंट्रोडक्शन, अब देखिए इंट्रोडक्शन से हम करते हैं हम लोग। इंडिया इज द वन ऑफ द ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन, इंडिया जो है वो सबसे ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन मतलब सबसे पुराना सभ्यताओं में से एक है। एंड हैव रिमार्केबल हिस्ट्री, और इसका जो हिस्ट्री है रिमार्केबल है मतलब बहुत ब्रीफ है। ठीक है, ग्रेट है इसका हिस्ट्री। आफ्टर इंडिपेंडेंस, अब इंडिपेंडेंस के बाद फ्रॉम ब्रिटिश रूल से इंडिपेंडेंस के बाद इट अचीव्ड मल्टी फेस्ट सोशियो इकोनॉमिक प्रोग्रेस। अब कह रहा है ब्रिटिश से इंडिपेंडेंट होने के बाद इसने बहुत सारे क्षेत्रों में, ठीक है, प्रोग्रेस किया है। ऑल्सो मेड अ रिमार्केबल प्रोग्रेस इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, टेक्नोलॉजी एंड ओवरऑल इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ठीक है, ऑल्सो जो है रिमार्केबल डेवलपमेंट किया है किस क्षेत्र में। एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, टेक्नोलॉजी, इस सब में, और इकोनॉमिक क्षेत्र में भी बहुत डेवलपमेंट हुआ है इसमें इंडिया में। अब देखिए, अब इसका लोकेशन देखते हैं हम। लाइज इंटायरली इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, इंडिया जो है पूरी तरह से नदर्न हेमिस्फीयर में आता है। ठीक है, नदर्न हेमिस्फीयर क्या होता है, जैसे ये अर्थ है मान लीजिए। ठीक है, और ये इससे इसके बीच से इक्वेटर पास करता है। तो ऊपर वाला पार्ट है अर्थ का उसको हम बोलते हैं नदर्न हेमिस्फीयर, और नीचे वाले पार्ट को बोलते हैं सदर्न हेमिस्फीयर। ओके, तो इंडिया जो है पूरी तरह से नदर्न हेमिस्फीयर में लाइज करता है। अब देखिए, बिटवीन लैटिट्यूड 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से एंड 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ। अब कह रहा है जो इसका लोकेशन है वो 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से स्टार्ट होता है और ऊपर 37 डिग्री 6 मिनट तक, 6 मिनट नॉर्थ तक है। ये इसका जो मतलब है लोकेशन। इसके बाद लॉन्गिट्यूड, लॉन्गिट्यूड क्या होता है। ये लॉन्गिट्यूडनल जो है ये 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट तक फैला हुआ है। अब देखिए, मैं लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड आप लोग को बता देता हूँ। ये अर्थ है, ठीक है, तो ये जो लाइन होता है, ये लाइन, ये हॉरिजेंटली जितना भी लाइन होगा इस पे, इसको हम बोलते हैं लॉन्गिट्यूड। ठीक है, इसको डिग्री में बांटा गया है। और नीचे डिग्री में बांटा गया है। ठीक है, ये टोटल जो है कितना डिग्री होता है, 180 डिग्री होता है। और जो ये लाइन है, ऐसा लाइन जो होगा, ऐसा लाइन सेंटर से जो ये लाइन बनता है उसको हम बोलते हैं लॉन्गिट्यूड। ओके, अर्थ का। अब देखिए, डिवाइडेड बाय ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो 23 डिग्री एंड 30 मिनट है, मतलब 23.5 डिग्री नॉर्थ पे है। वो इंडिया को ऑलमोस्ट 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। इन साउथ ईस्ट अंडमान एंड निकोबार आइलैंड लाई इन बे ऑफ बंगाल। अब देखो, जो इंडिया का जो सबसे साउथ ईस्ट है, जो सबसे सदर्न पार्ट है, वो कौन सा है,
अंडमान एंड निकोबार जो किस में लाई करता है, बे ऑफ बंगाल में लाई करता है। इसके बाद है इन साउथ वेस्ट में लक्षद्वीप आइलैंड है जो लाइव करता है अरेबियन सी में, किसमें, अरेबियन सी में लाई करता है। जैसे देख सकते हैं, मैं बता देता हूँ। अंडमान एंड निकोबार कहाँ है, ये जो है ये अंडमान और निकोबार है, ये लक्षद्वीप है, ठीक है। तो ये जो है बे ऑफ बंगाल है, ये बे ऑफ बंगाल है, तो यहाँ पे लाई करता है ये क्या, अंडमान एंड निकोबार। और लक्षद्वीप ये अरेबियन सी है, ये अरेबियन सी है, तो लक्षद्वीप अरेबियन सी में लाई करता है। टोटल एरिया जो है इंडिया का वो है 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, ठीक है। इंडिया का जो टोटल एरिया है वो 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है, विच इज 2.4% ऑफ द टोटल एरिया ऑफ द वर्ल्ड, जो टोटल वर्ल्ड के टोटल एरिया का 2.4% है। इसके बाद इट इज़ 7th लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड इन टर्म्स ऑफ लैंड मास, ठीक है। ये जो है लैंड मास के टर्म्स में 7th सबसे बड़ा कंट्री। पॉइंट, इट हैज़ बाउंड्री अबाउट 5,200 किलोमीटर in total length of the coastline of the mainland including Andaman and Nicobar and Lakshadweep Island is 7,516 किलोमीटर। अब देखिए कह रहा है इसका जो मेनलैंड का बाउंड्री है, ठीक है, जो मतलब जो बाउंड्री है जो लैंड पे है वो 5,200 किलोमीटर है, और जो कोस्ट लाइन का मतलब होता है जो समुद्री बाउंड्री है वो कितना है, 7,516 किलोमीटर, ओके। उसके बाद इन नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्ट इंडिया यंग फोल्ड माउंटेन्स बाउंड इट। अब कह रहा है नॉर्थ वेस्ट, ठीक है, जो कश्मीर है वहाँ नॉर्थ, ऊपर नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्ट साइड में जो इंडिया है वो बाउंड है, किससे, यंग फोल्ड माउंटेन से बाउंड है इंडिया। देन अब देखिए, साउथ ऑफ अबाउट 22 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड इंडियाज नैरो एंड फाइनली एक्सटेंड टुवर्ड्स द इंडियन ओशन। इट इज ऑल्सो डिवाइड इट इंटू 2 सी, अरेबियन सी एंड वेस्ट इन द बे ऑफ बंगाल। अरेबियन सी वेस्ट में है और बे ऑफ बंगाल ईस्ट में है। अब देखिए जो कह रहा है कि साउथ में, इंडिया के साउथ में जो 20 डिग्री लैटिट्यूड है, नॉर्थ लैटिट्यूड, वहाँ से जो है इंडिया नैरो है, ठीक है, और फाइनली कहाँ तक एक्सटेंड करता है, इंडियन ओशन तक। नैरो का मतलब इस साइज का है, ऐसा है ना नीचे का शेप ऐसा, ठीक है। तो ये 22 डिग्री से स्टार्ट होता है, 22 डिग्री, और ये नीचे इंडियन ओशन है तो यहाँ तक एक्सटेंड करता है ये। उसके बाद इट ऑल्सो डिवाइड, और ये जो डिवाइड करता है, इस साइड जो है वेस्ट साइड में अरेबियन सी है और इस साइड में है बे ऑफ बंगाल, दोनों को डिवाइड करता है। इसके बाद है नेक्स्ट पॉइंट, द लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड एक्सटेंड ऑफ द मेनलैंड इज अबाउट 30 डिग्री। अब लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड का जो मतलब एक्सटेंड है, मतलब सबसे नीचे वाला पार्ट इंडिया का जो कन्याकुमारी से सबसे ऊपर वाला पार्ट कश्मीर तक, ठीक है, वो, और इस साइड जो गुजरात है, गुजरात के कच्छ से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक के एक्सट्रीम पॉइंट तक उसका जो एक्सटेंड है मतलब 30 डिग्री तक फैला हुआ है। उसके बाद है इंडिया ईस्ट वेस्ट एक्सटेंड्स एपियर्स टू बी स्मॉलर देन नॉर्थ साउथ एक्सटेंड। अब कह रहा है जो ऊपर से नीचे तक जो फैला हुआ है इंडिया वो ज़्यादा, उसकी लंबाई ज़्यादा है, और ये ईस्ट से वेस्ट से ईस्ट की ओर जो फैला हुआ है उसकी लंबाई कम है।
देखिए द टाइम अलोंग द स्टैंडर्ड मेरिडियन 82 डिग्री नॉर्थ 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट पासिंग थ्रू द मिर्जापुर इन यूपी टेकन एट द इंडियन स्टैंडर्ड टाइम फॉर होल कंट्री। अब देखिए जो इंडिया में है अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, सबसे ईस्ट में है और जो गुजरात का कक्ष है सबसे वेस्ट में है। ओके, तो यहाँ पे जो सनराइज होता है तो जो अरुणाचल प्रदेश में पहले हो जाता है 2 घंटे पहले और यहाँ पे गुजरात में 2 घंटा बाद होता है, ठीक है। तो 2 घंटा का गैप है दोनों के बीच में, तो इसलिए इंडिया का एक ही स्टैंडर्ड टाइम है जो बीचों बीच से लिया गया है 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट से पास करता है ये स्टैंडर्ड टाइम, ठीक है। ये लॉन्गिट्यूड है, मेरिडियन स्टैंडर्ड मेरिडियन है, ये यहीं का टाइम जो है पूरा इंडिया में मतलब मान्य है स्टैंडर्ड टाइम है। वैसे अगर कहे तो ये वैसे देखा जाएगा तो जो अरुणाचल प्रदेश और गुजरात दोनों के बीच में 2 आवर का गैप है, लेकिन स्टैंडर्ड टाइम लिया जाता है जो पूरे इंडिया में। अब देखिए ये जो स्टैंडर्ड मेरिडियन कहाँ से पास करता है, मिर्जापुर इन यूपी, यूपी में मिर्जापुर है वहाँ से पास करता है। टेकन एट द इंडियन स्टैंडर्ड टाइम फॉर होल कंट्री। अब ये जो है यही टाइम जो यहाँ का टाइम होता है वही पूरे इंडिया के लिए टाइम होता है, ठीक है। अब कोई कोई ऐसा कंट्री है जो मतलब बहुत ही लार्जर है, ठीक है, जैसे रसिया हो गया, अमेरिका हो गया, तो वहाँ पर 2 3 4 5 स्टैंडर्ड टाइम तक होता है, ठीक है। उसके बाद है द टाइम गैप बिटवीन अरुणाचल प्रदेश प्रेजेंट इन ईस्ट एंड गुजरात प्रेजेंट इन वेस्ट इज अबाउट 2 आवर। वही बताया था मैंने ऊपर आपको। द लैटिट्यूडनल एक्सटेंट इन्फ्लुएंसेस द ड्यूरेशन ऑफ डे एंड नाइट एज द वन मूव्स फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। अब कह रहा है कि जो अरुणाचल प्रदेश जो ईस्ट में है और गुजरात जो वेस्ट में है इसके बीच का जो है टाइम गैप वो कितना है, 2 आवर है, ठीक है। तो देखते हैं नेक्स्ट आगे। अब है हमारा टॉपिक इंडिया एंड वर्ल्ड, इंडिया एंड द वर्ल्ड। इंडिया है, इंडिया इज लोकेटेड इन द सेंटर ऑफ द वर्ल्ड। इंडिया कहाँ लोकेटेड है, वर्ल्ड के सेंटर में, बिटवीन ईस्ट एंड वेस्ट एशिया, और बिटवीन ईस्ट एंड वेस्ट एशिया में है और सबसे सदर्न पार्ट में है एशिया के, ठीक है, सबसे सदर्न पार्ट में पे है। द रूट्स अक्रॉस द इंडिया ओशन विच कनेक्ट द कंट्री टू यूरोप in the west and countries of East Asia provide a strategic center location to India। अब कह रहा है जो रूट है इंडियन ओशियन के थ्रू जो कनेक्ट करता है कंट्री ऑफ यूरोप जो वेस्ट में है वो एंड द कंट्री ऑफ ईस्ट एशिया, और जो ईस्ट एशिया है उसको कनेक्ट करता है। स्ट्रेटेजिक है, सेंट्रल लोकेशन, मतलब क्यों है, सेंट्रल लोकेशन के कारण इंडिया जो है सेंटर में है। इसके बाद है द डेक्कन पेनिनसुला हेल्प्स इंडिया टू एस्टेब्लिश क्लोज कॉन्टेक्ट विथ वेस्ट एशिया, अफ्रीका एंड यूरोप फ्रॉम द वेस्टर्न कोस्ट एंड विथ साउथ ईस्ट एंड ईस्ट एशिया फ्रॉम द ईस्टर्न कोस्ट। अब देखिए डेक्कन पेनिनसुला जो है, पेनिनसुला का मतलब होता है वह लैंड जो 3 ओर से किससे, पानी से घिरा हुआ हो। जैसे इंडिया का सदर्न पार्ट है, ठीक है, इस साइड अरेबियन सी है, नीचे की तरफ इंडियन ओशन है, इंडियन ओशन। इसके बाद वेस्ट साइड में क्या है, बे ऑफ बंगाल है, सॉरी ईस्ट साइड में, वेस्ट में तो अरेबियन सी है और वेस्ट ईस्ट साइड में बे ऑफ बंगाल है, तो 3 साइड से गिरा है तो इसको पेनिनसुला बोलेंगे। ये जो लैंड है उसको पेनिनसुला बोलेंगे, ठीक है। वेस्ट एशिया, अफ्रीका, यूरोप एंड वेस्टर्न कोस्ट विद द साउथ ईस्ट एशिया फ्रॉम द ईस्टर्न कोस्ट। अब कह रहा है कि ये जो अफ्रीका और यूरोप से जोड़ता है कौन सा, इसका वेस्टर्न कोस्ट। वेस्टर्न कोस्ट का मतलब है जो पश्चिमी भाग है,
ठीक है। कोस्ट का मतलब होता है वह लैंड जो किसी मतलब समुद्र, ये समुद्री बाउंड्री होता है ना, उसको बोलते हैं कोस्ट। विद द साउथ ईस्ट, और साउथ ईस्ट को कनेक्ट करता है कौन सा, एंड विथ साउथ ईस्ट, मतलब जो साउथ ईस्ट में है इंडिया के, एंड ईस्ट एशिया फ्रॉम द ईस्टर्न कोस्ट। किससे कनेक्ट होता है वो, ईस्टर्न कोस्ट से, ईस्टर्न कोस्ट से कनेक्ट होता है, मतलब जो ईस्ट ईस्ट डायरेक्शन में है कोस्ट, उससे कनेक्ट होता है ये साउथ ईस्ट और ईस्ट एशिया। उसके बाद है द ओशन विच इज साउथ ऑफ इंडिया गिवन नेम इंडियन ओशन। अब कह रहा है जो ओशन इंडिया के साउथ में है उसको नेम दिया गया है क्या, इंडियन ओशन। नो अदर कंट्री हैज लॉन्ग कोस्ट लाइन इन द इंडियन ओशन एज इंडिया हैज। अब कह रहा है कि जो मतलब इंडिया के साउथ में जो ओशन है उसको इंडियन ओशन नाम दिया गया है, और किसी भी दूसरा ऐसा कोई कंट्री नहीं है जिसका इंडिया इतना बड़ा कोस्ट लाइन है, इंडियन ओशन। ओके, अब देखिए द लैंड रूट्स ऑफ इंडिया आर मच ओल्डर देन सी रूट। अब जो लैंड रूट है इंडिया का वो बहुत पुराना है सी रूट से। वेरियस पासेस अक्रॉस माउंटेन इन द नॉर्थ हैड प्रोवाइडेड पैसेज टू द इनिशिएंट ट्रैवलर्स एज ओशन लिमिटेड सच इंटरेक्शन फॉर लॉन्ग टाइम। कह रहा है कि जो लैंड रूट्स था वो इंडिया का, इंडिया से किसी अदर कंट्री के लिए वो बहुत पुराना है, ठीक है। और बहुत सारे ऐसे वेरियस पासेस थे, पासेस का मतलब होता है रास्ता जो माउंटेन से पास करता है, माउंटेन से निकलता है, उसको बोलते हैं। इन द नॉर्थ, नॉर्थ में सिर्फ माउंटेन ही माउंटेन है। हैज प्रोवाइड, वो प्रोवाइड करता था इनिशिएंट ट्रैवलर को मतलब रास्ता प्रोवाइड करता है। और ओशन जो था लिमिटेड सच इंट्रैक्शन फॉर द लॉन्ग टर्म, और ये लॉन्ग टाइम के लिए ओशन ये लिमिट था इसमें कि ओशन से कोई नहीं आता जाता था उसमें, लैंड रूट से ही आता है। लेकिन अब जो ज़्यादातर जो बिजनेस ट्रेड वगैरह होता है, व्यापार होता है, वो किससे होता है, समुद्री रास्ते से ही होता है। उसके बाद है द लैंड रूट्स हेल्प इंडिया इन एक्सचेंज ऑफ आइडियाज एंड कमोडिटीज सिंस एनिशिएंट टाइम। अब जो लैंड रूट था इंडिया का वो इंडिया को हेल्प करता था एक्सचेंज ऑफ आइडिया को एक्सचेंज करने में, और कमोडिटीज, ठीक है, मतलब जो सामानों के व्यापार करने में, ठीक है। इसके बाद है इंडिया हैव प्रोपागेटेड द आइडियाज ऑफ उपनिषद एंड रामायणस। इंडिया ने क्या किया, जो उपनिषद का और रामायण का जो ये है आइडिया को स्प्रेड किया, प्रोपागेट किया मतलब फैलाया इसे। द स्टोरीज ऑफ पंचतंत्र का स्टोरी, द इंडिया न्यूमरल एंड डेसिमल सिस्टम एज वेल एज गिवन स्पाइसेस मुस्लिन एंड अदर मर्चेंडाइज टू डिफरेंट कंट्रीज। अब इसने क्या क्या दिया, जो है वो इंडियन न्यूमरल सिस्टम, ठीक है, नंबर का ज्ञान दिया। उसके बाद डेसिमल सिस्टम, दशमलव का जो डेसिमल सिस्टम है हमारा, एज वेल एज बहुत सारा स्पाइसेस जो सिर्फ इंडिया में होता है, मतलब उगाया जाता था, वो बहुत सारे कंट्री को प्रोवाइड किया। इसके बाद है ऑल्सो द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रीक स्कल्पचर एंड आर्किटेक्चरल स्टाइल्स ऑफ डोम एंड मिनरल्स फ्रॉम वेस्ट एशिया कैन बी सीन इन डिफरेंट पार्ट ऑफ इंडिया। अब कह रहा है कि जो इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रीक स्कल्पचर, ग्रीक जो इन्फ्लुएंस है वो आपको इंडिया के बहुत सारे पार्ट में देखने को मिल जाएगा। अब देखिए इट्स नेवर इंडिया का जो नेवर, इंडिया इज कंप्राइज्ड 29 स्टेट एंड 7 यूनियन टेरेटरी। देखिए ये पहले का डेटा है, अभी 28 स्टेट्स है, 9 यूनियन टेरेटरी है।
एंड शेयर्स इट्स लैंड बाउंड्री विथ, और इसका जो लैंड बाउंड्री शेयर होता है किसके साथ, नॉर्थ वेस्ट में, ठीक है, नॉर्थ और वेस्ट डायरेक्शन में पाकिस्तान और अफगानिस्तान के साथ शेयर होता है। इसके बाद नॉर्थ में चाइना, नेपाल, भूटान, चाइना, नेपाल और भूटान के साथ शेयर होता है। इसके बाद ईस्ट में म्यांमार एंड बांग्लादेश से के साथ शेयर होता है इसका जो लैंड बाउंड्री है। इसके बाद है साउथ में श्रीलंका है एंड मालदीव्स है, साउथ में श्रीलंका है एंड मालदीव है। श्रीलंका इज सेपरेटेड फ्रॉम इंडिया बाय द नैरो चैनल ऑफ सी नेम्ड बाय पाल्क स्ट्रेट एंड गल्फ ऑफ मन्नार। जो श्रीलंका सेपरेट होता है, ठीक है, वो नैरो चैनल है सी का, ठीक है, मतलब बहुत पतला है सी का, फॉर्म्ड बाय पाल्क स्ट्रेट, जो फॉर्म होता है पाल्क स्ट्रेट से एंड गल्फ ऑफ मन्नार से। उसके बाद है मालदीव आइलैंड इज सिचुएटेड टू द साउथ ऑफ द लक्षद्वीप आइलैंड। अब मालदीव जो आइलैंड है वो सिचुएटेड है साउथ, लक्षद्वीप आइलैंड के साउथ में। अ पेनिनसुला इज अ पीस ऑफ लैंड दैट इज bordered बाई वाटर ऑन द थ्री साइड बट कनेक्टेड टू द mainland वन साइड। यही बताया था मैंने, पेनिनसुला क्या होता है, वो पीस ऑफ लैंड है जो तीन साइड से क्या होता है, वाटर से कनेक्टेड, मतलब ये बॉर्डर होता है, मतलब उसके तीनों साइड बॉर्डर होता है, और मेनलैंड से भी कनेक्टेड होता है वन साइड से। ओके, अब देखिए, अब है डू यू नो, जो बुक में आपको देखने को मिलेगा एनसीईआरटी बुक में, द सदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडियन यूनियन। अब जो कह रहा है इंडिया का जो सबसे सदर्न मोस्ट पॉइंट था इंडियन यूनियन का, वो इंदिरा पॉइंट था, इंदिरा पॉइंट था। गोट समराइज्ड अंडर सी वाटर इन 2004 ड्यूरिंग द सुनामी। अब जो क्या हुआ, समराइज्ड हो गया, मतलब समुद्र में डूब गया 2004 में जो सुनामी आया था उसमें। इसके बाद है सिंस द ओपनिंग ऑफ द स्वेज कनाल। अब जब से स्वेज नहर, स्वेज कनाल जब से बना है इन 1869 में, इंडिया डिस्टेंसेस फ्रॉम यूरोप हैज बीन रिड्यूस्ड बाय 7000 किलोमीटर। तो जिस स्वेज नहर बनने से इंडिया और यूरोप के बीच का जो डिस्टेंस है वो 7000 किलोमीटर कम हो गया है। उसके बाद है बिफोर 1947 देयर वर टू टाइप ऑफ स्टेट। 1947 से पहले इंडिया में दो टाइप का स्टेट था, फर्स्ट प्रोविंसेस एंड प्रिंसली स्टेट। एक प्रोविंसेस था और दूसरा था प्रिंसली स्टेट। प्रोविंसेस वर रूल्ड बाय डायरेक्टली ब्रिटिश ऑफिशियल हु वर अपॉइंटेड बाय द वाइसरॉय। अब कह रहा प्रोविंसेस वो था जो डायरेक्ट ब्रिटिश ऑफिशियल के द्वारा रूल किया जाता था, जो वाइसरॉय क्या करता था, अपॉइंट करता था। एंड प्रिंसली था स्टेट वेयर रूल्ड बाय द लोकल हेरिडेटरी रूलर्स। और जो प्रिंसली स्टेट वो था जहाँ पे लोकल हेरिडेटरी रूलर, मतलब होता है ना राजा का बेटा था, तो वही रूल करता है।